पानी जिसके बिना ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। लेकिन भारत में आज पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक क्राइसिस बन चुका है। हर साल बारिश होती है, नदियाँ बहती हैं, डैम्स भरते हैं, फिर भी करोड़ों लोग पानी के लिए क्यों तरसते हैं? क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है या फिर उन पॉलिटिकल डिसीजंस ने देश को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ फ्यूचर सिर्फ ड्राई है? पिछले कई दशकों में हर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का प्रॉमिस किया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इतने डेवलपमेंट के लिए पानी आएगा कहाँ से। वाटर पॉलिसी धीरे धीरे साइंस से निकलकर वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई। फ्री स्कीम्स, सब्सिडीज़ और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन ने लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीत रहे और ग्राउंड वाटर साइलेंटली ख़त्म होता गया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को भूख से बचाया, लेकिन इस सक्सेस की एक हिडन कॉस्ट थी, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। पंजाब और हरियाणा जैसे सेमी एरिड स्टेट्स में राइस फार्मिंग को अग्रेसिवली प्रमोट किया गया। रिजल्ट, ग्राउंड वाटर लेवल कोलैप्स हो गया। एक जनरेशन ने फूड सिक्योरिटी बनाई, लेकिन अगले जनरेशन के लिए वाटर इनसिक्योरिटी छोड़ दी। इंडियन गवर्नमेंट इथेनॉल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। गवर्नमेंट कहती है ये क्लीन फ्यूल है, लेकिन हिडन ट्रूथ ये है कि इथेनॉल का मतलब है और ज़्यादा शुगर केन, और शुगर केन का मतलब है और ज़्यादा पानी। सरकार E100 का टारगेट लगा कर रखी है फ्यूचर के लिए। महाराष्ट्र जैसे ड्रॉट प्रोन स्टेट्स में भी शुगर पॉलिटिक्स इतनी पावरफुल है कि पानी इकोलॉजी के हिसाब से नहीं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर साल मानसून आता है और करोड़ों लीटर फ्रेश वाटर डायरेक्ट ड्रेनेज में चले जाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग लॉस तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ फाइल तक सीमित रहा। कई बिल्डिंग्स में सिस्टम सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन काम करता है और उसके बाद सब बंद। इंडिया के सिटी स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल कभी नहीं बने। लेक्स पर अपार्टमेंट बना दिए गए, वेटलैंड्स मॉल में कन्वर्ट हो गए और फिर सिटीज़ को टैंकर माफिया बचाने लगे। बेंगलुरु, जो कभी इंटरकनेक्टेड लेक्स का सिटी था, आज वाटर इमरजेंसी का सिंबल बन चुका है। भारत की नदियाँ अब सिर्फ रिवर नहीं रहीं, कई जगह वो सीवेज चैनल बन चुकी हैं। अनट्रीटेड सीवेज, केमिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हम पानी की कमी से पहले क्लीन वाटर की कमी फेस कर रहे हैं। जब पानी की कमी होती है तो पॉलिटिक्स और एग्रेसिव हो जाती है। कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, पंजाब वर्सेस हरियाणा, हर स्टेट को पानी चाहिए और रिवर्स पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन जाती हैं। वाटर शेयरिंग अब एनवायरमेंटल इशू नहीं, नेशनल पॉलिटिकल इशू बन चुका है। क्लाइमेट चेंज ने क्राइसिस क्रिएट तो नहीं किया, लेकिन हर वीकनेस को डेंजरस बना दिया। कभी फ्लड्स, कभी ड्रॉट, कभी हीट वेव। इंडिया का पूरा वाटर सिस्टम प्रेडिक्टेबल मानसून पर बेस्ड था, लेकिन अब मानसून भी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। जहां गवर्नमेंट फेल होती है, वहां मार्केट एंट्री करता है। वाटर टैंकर्स, प्राइवेट बोरवेल्स, बॉटल्ड वाटर, पानी धीरे धीरे बिजनेस बन रहा है और इस बिजनेस में क्राइसिस भी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बन चुका है। इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी प्रोडक्शन पर फोकस्ड रही, लेकिन सस्टेनेबल पर नहीं। फार्मर्स को वो क्रॉप ग्रो करने के लिए इंटेंसिव मिले जो सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करते थे। ड्रिप इरिगेशन स्लो रहा, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन वीक रहा और सिस्टम शॉर्ट टर्म यील्ड के पीछे भागती रही। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि आने वाले सालों में इंडिया का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट पानी हो सकता है, लेकिन अभी भी वक्त है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेक रिस्टोरेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एफिशिएंट इरिगेशन सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, पॉलिटिकल विल की है। क्योंकि पानी बचाने के लिए सबसे पहले पॉलिटिक्स को बदलना पड़ेगा। सालों तक गवर्नमेंट बदलती रही, प्रॉमिसेस बदलते रहे, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, वोट बैंक पॉलिटिक्स। फ्री बिजली, फ्री पानी और अनलिमिटेड ग्राउंड वाटर पंपिंग। पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीतते रहे और ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म होता गया, क्योंकि सच सिंपल था, जो पानी बचाने की बात करेगा वो वोट्स हार सकता था
और इस पॉलिटिकल साइलेंस ने इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर इमरजेंसी में ढकेल दिया। गवर्नमेंट ने कहा इथेनॉल फ्यूचर है, क्लीन फ्यूल है, ग्रीन एनर्जी है, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन इस ग्रीन फ्यूल के पीछे एक हिडन कॉस्ट है। पानी, बहुत ज़्यादा पानी। शुगर केन जो ऑलरेडी ड्रॉट स्टेट का ग्राउंड लेवल खा रहा है, अब गाड़ियों का फ्यूल भी बन रहा है। सोचिए, एक तरफ लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए लाइन में खड़े हैं और दूसरी तरफ वही पानी फ्यूल टैंक में जा रहा है। कैसा नज़ारा होगा वो। एक देश जहाँ कभी रिवर सिविलाइजेशन का सिंबल था, आज वही देश टैंकर्स और बॉटल्ड वाटर पर सरवाइव कर रहा है। और अगर आज भी पॉलिसीज़ नहीं बदली तो कल इंडिया में सबसे महंगा रिसोर्स पेट्रोल नहीं, पानी होगा। और शायद आने वाली सबसे बड़ी जंग भी पानी के लिए हो। सो द पीपल ऑफ इंडिया, प्लीज़ वेक अप बिफोर इट्स टू लेट and your future generations start criticizing you for not raising your voice. And if you like this content, please do like, subscribe and share this channel as much as you can so that you can save the most precious thing on the earth, that's water.